हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SR एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, रीड करिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ये देखिए, ये आपका ए बी है। ये लाइन क्या है बेटा आपका, ये और ये ए बी और सी डी दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और जो सी डी है वो किसका पैरेलल है बेटा, ई एफ का पैरेलल है। कहने का हमारा मतलब है, देखिए इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में और इजी रहेगा। देखिए, एक ये है, एक ये है। ये हमारा मान लेते हैं, ये हो गया हमारा ए बी, किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। फिर सी डी का पैरेलल कौन है, ये नीचे बना पड़ा है। कौन सा बना है, ये ई और एफ बना पड़ा है। मतलब कि तीन आपकी पैरेलल लाइन दे रखी हुई है, और बीच में जो ये जा रहा है ये आपका ट्रांसवर्सल है। क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है। अब देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर आप। अब देखिए, ये ट्रांसवर्सल दिया है जिसके अंदर आपको दे रखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये वाला आपको दे रखा हुआ है और ये वाला आपको गिवन है। यानी एक्स ये है और ये वाई है। आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है फाइंड एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है हमको, एक्स की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा हुआ है। पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग गिवन। क्या क्या गिवन दे रखा है हमें, गिवन जो डेटा दे रखा है, गिवन दे रखा हुआ है कि y रेशियो जेड। वाई रेशियो जेड कितना दे रखा हुआ है, 3:7 आपके क्वेश्चन में गिवन दे रखा हुआ है। लेट करना पड़ता है बेटा रेशियो को। लेट y इक्वल्स टू 3x एंड z इक्वल्स टू 7x। z को 7x मान लिया और y को 3x मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल y है, जो आपका एंगल y है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एंगल देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको पहले पॉइंट्स। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बना देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ एंगल 1, और इसको ये तो जेड आपको पहले से ही गिवन दे रखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा देखिए, अब यहाँ देखिए y इक्वल्स टू एंगल 1। y को मैंने किसके बराबर रख दिया बेटा, एंगल 1 के बराबर रख दिया। y इक्वल टू एंगल 1 रख दिया, जो कितना हो जाएगा आपका 3k, क्योंकि y क्या था आपको 3 था, 3x। यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका 3x। ठीक है, y इक्वल टू कितना रख दिया हमने, 3x। अब ये क्यों रखा है इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। y इक्वल टू क्या रहेगा बेटा आपका 3x। क्यों हुआ, यहाँ पर रीजन लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखा बेटा आपने, यहाँ पर लिखेंगे आप वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब कहीं पे अगर आपका ये बनता है, क्या बनता है, कहीं पे आपका ये बनता है इस तरीके से, तो इसके आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए आपने क्या रख दिया, उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल रख दिया। और क्या दे रखा है, और भी चीज़ गिवन है आपको। हमने गिवन से ही बेटा अपने सारे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। गिवन में और क्या दे रखा हुआ है, सी डी पैरेलल ई एफ। सी डी जो है वो क्या है बेटा, सी डी किसके पैरेलल है, वो ई एफ के पैरेलल है। तो ई एफ के पैरेलल है, तब देयरफॉर एंगल 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बेटा, देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एंगल 1 यानी कि ये वाला, और एंगल जेड मतलब ये वाला, इनका सम कितना आ रहा है आपका 180 डिग्री आ रहा है। क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या है बेटा आपका, सम ऑफ को इंटीरियर
एंगल आपको दे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए वैल्यू डालिए। 1 किसका है बेटा, 1 आपका 3x है और ये आपका z है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z कितना आ गया बेटा आपका, z आप क्या आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर z की भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हुई है, z की वैल्यू दे रखी हुई है 7x, कितनी दे रखी है 7x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रुकिए इस स्टेप में थोड़ा सा हम लोग इसी स्टेप में से क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एंगल 1 कितना था आपका, जो एंगल 1 था वो किसके बराबर था, y, यानी कि ये था 3x के बराबर, और एंगल z कितना था 7x के बराबर। तो कितना हुआ 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री और x इक्वल्स टू कितना हुआ 18 आ गया। x कितना आ गया आपका 18 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 18 आ गई। उसके बाद आपको लिखना है हैंस z इक्वल्स टू 7x, तो 7 इंटू 18 से मुझे कितना होता है 126 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 126 डिग्री, आपकी z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा और क्या दे रखा हुआ है, हमें तो x चाहिए ना, गिवन डैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। सी डी किसके पैरेलल है बेटा, ई एफ के पैरेलल है, आपने लिख दिया यहाँ पर। तो क्या होगा देयरफॉर, तब जब आपका ए बी है वो भी आपका ई एफ का पैरेलल आ जाएगा। किसके पैरेलल आ जाएगा, ई एफ के पैरेलल आ जाएगा। ऐसे क्यों होगा बेटा, ड्यू टू को इंटीरियर एंगल, ड्यू टू को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये इसके पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल x होगा वो एंगल z के बराबर होगा। एंगल x किसके बराबर होगा, आपका एंगल z के बराबर होगा, ठीक है। एंगल x एंगल z के बराबर होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन सा होगा बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल देखिए यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका z बन रहा होगा, ये देखिए एक ये बन रहा है, दिख रहा है बेटा। तो कहीं भी फिगर में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है जेड, या ये सीधा जेड दिखता है, तो ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे देखो मैंने वही आपको कॉन्सेप्ट लगाया है। तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 126 डिग्री। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले आप जो जो गिवन था आपने लिख लिया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर जो रेशियो था उसको आपने कंप्लीट वैल्यू मान लिया, और x और y का सम कितना आएगा 180 आएगा। को इंटीरियर ये भी लेके कर सकते हैं, बहुत तरीके करने के बच्चे। और आप जो बाहर आपने ले रखा है ना y और एंगल नंबर 1, ये भी आपका ठीक है। तो इससे y निकल के आ जाएगा, और 1 और y बराबर होंगे, तो जितना y होगा उतना 1 होगा, यानी कि 1 और z आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं थी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास फिगर दे रखी हुई है, इस फिगर के अंदर जो ए बी है, देखिए मेरा फिगर बनाता हूँ, जो ए बी है आपका, ये जो आपका ए बी है, ये देखिए ये है, ये आपका ए बी है, ठीक है। और किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ये बना दिया सी और ये बना दिया डी, इसका पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर टू द सी डी। अच्छा, अब सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है जिसका नाम होता है ई और एफ। ये आपका ई है और ये आपका एफ बन जाता है, ठीक है। अब दे रखा है जी ई डी 126, जी ई डी। देखिए आपका ये ई है, ये आपका डी है, ये आपका ई है और ये आपका डी है। तो जी ई डी पूछा हुआ है आपको, कितना दे रखा है बेटा 126 डिग्री आपका जी ई डी दे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप बनाएंगे,
ये बन गया आपका जी, ये ई और ये डी। और जी ई डी कितना दे रखा है बेटा, ये पूरा आपको दे रखा हुआ है 126 डिग्री दे रखा हुआ है। आपको निकालना क्या है, ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ निकालना है और एफ जी ई निकालना। मतलब कुल मिलाकर के आपका जो है ये जो अंदर वाले एंगल है, यानी कि ये वाला और ये वाला, समझ में आ रहा है। मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन सा है। देखिए, एक तो ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना ए जी ई। देखिए ए जी ई ये रहा, एक तो ये वाला एंगल है आपका जी ई एफ यानी कि एक एंगल ये है आपका एफ जी ई यानी कि ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ अंदर भी निकालना है और आपको ये भी निकाल के चलना है। समझ में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करना। उम्मीद आप समझते रहिएगा बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन डेट में क्या दे रखा है बेटा कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तब देयरफॉर एंगल ए जी ई जो होगा वो जी ई डी के बराबर होगा। ए जी ई और जी ई डी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जो है लाइन वो पैरेलल जा रही है। ठीक है, आपने लिख दिया। अब कारण क्या होगा यहाँ पर, कारण लिखेंगे इसके अंदर आप लोग ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देखिए ए जी ई मतलब ये वाला ए जी ई, हाईलाइट कर देता हूँ, ए जी ई हो गया और जी ई डी हो गया, जी ई और डी यानी कि जी ई और डी यानी कि ये वाला। दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपका ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये जेड है ना। तो ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा, ये ए जी ई है, तो यहाँ पर ये होगा ए जी ई, ठीक है, और जी ई डी। क्यों होगा, ऑल्टरनेट होगा। बात समझ में आएगा आपको, बात बहुत इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको ए जी ई चाहिए भी था, तो ए जी ई की वैल्यू कितनी होगी बच्चे आपका, यहाँ पर ये होगा आपका 126 डिग्री। ए जी ई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 126 डिग्री हो गई। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए फ्रॉम द फिगर ये ए जी ई की वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ पर आप हाईलाइट कर दीजिए। ए जी ई का मतलब ये आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, जी ई एफ निकालना है। क्या निकालना है, जी ई एफ। तो चलो जी ई एफ कहाँ पर है, जी ई एफ है ना। तो जी ई एफ के लिए आप क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जी ई डी लेंगे, एंगल जी ई डी का मतलब देखिए जी ई डी ले लिया। तो जी ई डी के अंदर कौन कौन से एंगल है बेटा, देखिए जी ई डी के अंदर आपका जो एंगल है वो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ई एफ डी। जी ई एफ यानी कि जी ई एफ और एफ ई डी ये दोनों शामिल है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब यहाँ से जी ई एफ निकालना है मुझे, क्या निकालना है, एंगल जी ई एफ निकालना है। तो क्या करूँगा, जी ई डी में से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं जी ई डी माइनस एंगल ई एफ डी, जी ई डी और ई एफ डी लिखूँगा। क्या लिखूँगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिखा कि एंगल जी ई एफ को कैसे निकालेंगे। जी ई एफ निकालने के लिए 126 डिग्री माइनस का 90 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा। कितना आएगा आपका, 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आया, 36 डिग्री आया। अच्छा, और क्या दे रखा हुआ है, दे रखा है ना गिवन डेट ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। देयरफॉर एंगल एफ जी ई प्लस 126 डिग्री इक्वल्स टू 180
डिग्री। तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर, बताइए। सॉल्व करके आ गया आपका 180 डिग्री। अब एफ जी ई की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 126 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 126 डिग्री। आपने अभी तो निकाला है एफ जी ई, देखो ये तो रहा एफ जी ई, ये रहा। ठीक है, एफ जी ई या ए जी ई बात एक ही है। आप जब माइनस करोगे तो माइनस करके कितना आया आपका, ये माइनस करके आया है 54 डिग्री। ठीक है, कितना आया 44 डिग्री। अभी आपने 180 क्यों लिखा है अपने दोनों का सम, यहाँ पर रीज़न लिखना होगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। बेटा को इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि जो एंगल्स हैं वो एक ही साइड में बने हुए हैं। ठीक है, एंगल्स आपका एक ही साइड में बना है, एफ जी ई और 126। देखिए एफ जी ई प्लस 186, 126 कौन सा है, 126 आपका है, जो यहाँ 126 लिखा गया है बेटा वो आपका कौन सा है, 126 बताइए कौन सा है, ये रहा 126 जो है आपका वो ये रहा ए जी ई। ठीक है, कौन सा है आपका ए जी ई। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट करी और मेरा यहाँ पर आंसर निकल करके सामने आ गया। कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं प्रॉब्लम कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया। देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और बाकी इसमें कोई खास बात तो नहीं है जो डरा दे आपको। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, इन गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर 110, आर एस टी 130, फाइंड द क्यू आर एस, ड्रो अ पैरेलल लाइन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एस। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक ड्राइंग बनानी है, सबसे पहले एक ड्राइंग बनानी है। तो ड्राइंग बनाने की आप सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में लिख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको गिवन दे रखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन दे रखा है। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं इसके अंदर, तो कंस्ट्रक्शन ये करने वाले हैं, प्रोड्यूस पी क्यू एज suggest PQ as that intersect ST at M। ST को इंटरसेक्ट करेगा किस पर, पॉइंट M पर करेगा इंटरसेक्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा और बताइए इसमें और क्या दे रखा हुआ है, और इसमें दे रखा हुआ है यानी कि गिवन डेट पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू एस टी के पैरेलल है। तो देयरफॉर अगर ये पैरेलल है तब क्या होगा बेटा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, अब देखो ये एंगल 1 और एंगल 2 आए कहाँ से, पहले आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इसको हमने इससे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट हमने रख दिए एम, देखो लिखा भी है पी क्यू एज इंटरसेक्ट एस टी एट एम। एस टी को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका एस है, ये आपका आर है, ये आपका क्यू है और ये आपका एम है। ठीक है, ये आपका 110 डिग्री दे रखा है, ये 130 दे रखा हुआ है। अब आपको निकालना है। अब उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको चीज़ों को लेट करना पड़ेगा। ये 5 मान लो, इसको बेटा 4 मान लो, है ना, समझ में आ रहा है। इस वाले को 2 पे लिख लो, इस वाले को किस पे लिख लो, 1 पे लिख लो। ठीक है, 2 पे लिख लो और इसको 1 पे लिख लो और इसको आप 3 पे लिख लो। ठीक है, लिख लिया आपने, और ये आपका आर है, ये आपने ये किया। तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 जो है किसके बराबर है आपका, एंगल 2 के बराबर है। अब क्यों बराबर है, एंगल 1 क्यों बराबर है 2 के, मैंने रीज़न यहाँ पे क्या लिखूँगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होगा बेटा रीज़न, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने इसके अंदर।
ठीक है। अब एंगल टू जो होगा वो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल टू कितना हो जाएगा आपको 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल टू प्लस एंगल थ्री, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों 180 होगा? ड्यू टू लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, ये इसका सम 180 हो जाएगा 2 और 3 का। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो है आप वैल्यू डालेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 180 प्लस 3 क्यों किया है मैंने, देखो 180 प्लस एंगल थ्री कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला और इसके बाहर है ये वाला 130 वाला, ये वाला, ठीक है। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो इनका सम कितना आ गया 180 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा इसका सम, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसमें एंगल थ्री निकालना है। क्या निकालना है? एंगल थ्री। एंगल थ्री कैसे आएगा? एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल थ्री कितना आ गया बच्चा, आपको देखो, ठीक है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी कितना आ गया आपको देखिए 180 में से, 180 में से क्या हो जाएगा बेटा, 180 में से आपका 130 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया एंगल नंबर थ्री, ठीक है। कितना आ गया एंगल नंबर थ्री आपका आ गया 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंगल एस प्लस एंगल फोर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एस और फोर आपको 180 डिग्री है। क्यों? यहाँ पर आप लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिखेंगे बेटा आप इसमें? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जैसे ये है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास वैल्यू आ गई। अब एंगल फोर को निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब 110 कौन सा, ये वाला ही तो है, पी क्यू आर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना बेटा एंगल एस, क्या लिखा आपका मैंने, एंगल एस, ठीक है। तो एंगल आपका कितना आ जाएगा, आप जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एंगल फोर जो है वो कितना है आपका 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा 70 डिग्री आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया था। अरे कुछ नहीं करना था, देखिए आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए फिगर आपके पास था, ठीक है। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बताता हूँ। देखिए ये आपका फिगर था, है ना, ये टी था और ये आपका एस था, ये वाला बेटा आर था, ये वाला आपका पी था, ये वाला आपका क्यू था, ठीक है। और उस क्वेश्चन में ये दे रखा था 110 डिग्री इधर, और ये दे रखा था 130 डिग्री, दिया था 130 डिग्री। अब हमको क्या करना है कि इसके बीच के एंगल हमको निकालने थे, है ना। क्या निकालने थे? इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो हमको निकालने थे, ठीक है। तो पी क्यू आर एस दे दिया, तो हमने इसका नाम रखा था यहाँ पर बच्चे एम रखा था। क्या रखा था? एम। क्या रखा था बच्चे? एम रखा था इसका नेम, ठीक है। और एम रखने के बाद फिर अब हम लोग देखो क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, खुद समझिए। इस पर अब मान लेते हैं ये एंगल नंबर 4 है, ये 3 है, और ये वाला एंगल कौन सा है आपका? एंगल नंबर 1, ये आपका 1। तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। तो भी आप 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा बेटा? 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आएगा। क्या आएगा आपका? 110 डिग्री आएगा। अब उसके बाद रही बात और एंगल्स के निकालने की, तो आप उसको भी आराम से हैंडल कर सकते हो। अब एंगल देखिए यहाँ पर आप देखिए कि जो एंगल 1 है वो 2 है, एंगल 2 जो है वो कितना आपका 130 डिग्री है, और 2 और 3 तो 2 और 3 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए आपका? आपका 2 और 3 होना चाहिए 180 डिग्री। देखिए ये रहा ना आपका 2 और 3 बेटा, तो देखिए ये रहा आपका 3, और यहाँ पर ये जो बनेगा ये बनेगा 2।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये सॉल्व होकर के आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन में। अभी आखिरी पार्ट अभी बचा हुआ है, देखिए आखिरी पार्ट में क्या है। इन ट्रायंगल ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर, ओ एम आर एक ट्रायंगल है। अब उसमें एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 कितना है बेटा, 50 डिग्री है। एंगल 4 कितना है आपका, एंगल 4 कितना दे रखा है आपको बच्चों, 70 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने आर ही मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। अब एंगल आर निकालेंगे ना बेटा, तो देखो तीनों को प्लस करोगे तो प्लस करने पे कितना आएगा, 120। कितना आएगा, 120। ठीक है, और ये हुआ आपका 2x। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एंगल आर निकालेंगे। एंगल आर शॉर्ट आउट करके आएगा, वो आएगा 60 डिग्री। एंगल आर कितना आएगा आपको, 60 डिग्री आएगा। किसी को कोई दिक्कत कोई दुविधा हो तो बताओ। कुछ नहीं किया मैंने, फिर मैंने जब ये सब निकाले तो ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में ए एस पी यहाँ पर लिखना चाहिए मेरे को, ए एस पी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मैंने जब यहाँ पे यूज़ किया तो यूज़ करके मेरे पास ये सॉल्यूशन बन करके आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका बहुत ईजी था, बहुत लचीला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, आइए अपना क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा हुआ है बेटा, यहाँ देखो। इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, फिगर में जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ए पी क्यू आपको 50 दे रखा हुआ है, आपको पी आर डी दे रखा हुआ है 127 डिग्री। पी आर डी 127 दिया, आपको एक्स और वाई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन। जैसा कि मैं हर बार करवाता हूँ, सॉल्यूशन लिख करके क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर नीचे गिवन डेट जो दिया गया था। ठीक है, गिवन डेट पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू का पैरेलल क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। ये हमने सोचा था। ठीक है, और ये हमने सोचा था, ये हमको गिवन था पी क्यू एस टी के पैरेलल है। तो उसका मतलब देयरफॉर पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू एस टी के पैरेलल हो गया। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल ए पी एस, पी क्यू आर इक्वल्स टू, पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, ए पी क्यू के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स कितना हुआ, एक्स आपका 50 डिग्री हो गया। कितना हो गया आपका एक्स, 50 डिग्री हो गया। ठीक है, एक्स आपको कितना आ गया, 50 डिग्री हो गया। एंगल ए पी आर इज सेम एज ए पी क्यू, ए पी क्यू के बराबर है। देखिए ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर इक्वल्स टू 127 डिग्री। दोनों का सम कितना आएगा, 127 डिग्री आएगा। आप ऐसे भी समझ लीजिए बेटा, यहाँ पर इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है, आपका इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगा पड़ा है। ए पी क्यू और क्यू पी आर, ए पी क्यू देखो ये रहा, ए पी क्यू और ए पी आर। ठीक है, इनका सम कितना आ रहा है, ये आपको सम आ रहा है बेटा 180 डिग्री आ रहा है। आपने क्लास छोड़ी थी, स्किप की थी ना, इसलिए आपको शायद नहीं आ रहा होगा, बट प्रैक्टिस करते रहिए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। 50 डिग्री प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 127 डिग्री। तो यहाँ से वाई निकालोगे तो क्या आएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 50 डिग्री आया। कितना है आपका 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू बराबर है
एक्स आपका 50 डिग्री, ये तो बात क्लियर हो चुकी थी कैसे है क्या है, क्लियर हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, इसका सम कितना होगा आपका 127 डिग्री होगा, है ना। देखिए ये रहा ना 127 बाहर है, तो बाहर का एंगल जो होता है वो अंदर वाले दोनों के सम के बराबर होता है, तो एक्स और वाई लिख सकते थे, ए पी क्यू की जगह एक्स वाई लिख सकते थे हम, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब देखिए ओ पी क्यू कितना है आपका, ए पी क्यू जो है आपका वो कितना दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 50 डिग्री, प्लस ये कितना है आपका, ये वाई है और ये कितना है 27 डिग्री है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, वाई के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, किससे किसको माइनस करेंगे, 127 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है, माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना आएगा, 77 डिग्री आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 77 डिग्री आ जाएगा। ये जो वैल्यू निकली है ना बेटा, ये वाली तो ये वाली वैल्यू आपको किसकी है बेटा, ये वाई की है, किसकी है, वाई की है। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, जो ये पी क्यू है ये ऊपर वाला और आर एस जो है वो दो मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में रखा गया है, क्या रखा गया, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में रखा गया है। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे है, ये देखिए ये दिख रहा है आपको इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट रे जो है ए बी वो स्ट्राइक कर रही है इस पर पी क्यू पर एट बी, बी स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है, और फिर दोबारा टकरा करके जा रही है डी पर, ठीक है। प्रूफ डेट हमें प्रूफ करना है कि जो ये ए बी है और जो ये सी डी है ये आपस में क्या है बेटा, ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है बच्चों, हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन किया है। इस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ई और इसको एफ मान लिया, ठीक है, इसको मान लिया हमने यहाँ पर एंगल 4, इसको मान लिया है 3, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों, इसको मान लिया है 2 और इसको मान लिया है 1, ठीक है, इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2, हो गया। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, यहाँ लिखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने किया क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आपने किया इसमें ड्रॉ डी ई, ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी ई बनाया है आपने, बी ई बनाया जो कि परपेंडिकुलर किसके ऊपर है बेटा, पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी बनाया आपने, ठीक है। और क्या किया है, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, सी एफ किसके परपेंडिकुलर है बच्चे, आर एस के बराबर है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपका होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा, आप जानते हैं कि जो एंगल आई होता है और जो एंगल आर होता है वो बराबर होता है, मतलब इंसिडेंट एंगल जो होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप जानते हैं। इसके बाद क्या कर लिया हाल बेटा इसमें आप, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम वही रीज़न, वही एंगल आई क्या किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है, आपने ये लिख दिया 3 4 के बराबर है। एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, बिल्कुल ये भी चीज़ हो सकती है, एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर हो सकती है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वल क्यों है, ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको जेड बनता हुआ दिख रहा होगा, मैं हाईलाइटेड करके बता देता हूँ, क्या दिया, 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, मतलब देखिए जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 2 और जो ये वाला एंगल है वो क्या है 3, क्यों बराबर होगा बेटा, यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये देखिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2 3 के बराबर रख दिया आपने, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया आपने, देखा। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जब देखा तो आपको उसमें क्या मिला, आपको उसके अंदर देखने को मिला, यहाँ लिख देता हूँ कि तीनों इक्वेशन को जब आपने मिलाया, तीनों इक्वेशन को आपने जब मिलाया तो आपको देखने के लिए क्या मिला, 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल 4। ठीक है, 2 ऑफ एंगल 1 और 2 ऑफ एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये कैसे मिला आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। जब आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखा, जब आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखा तो आपको ये चीज़ देखने को मिला। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को फिर से रीड करिए, आपको इसमें दे रखा हुआ है। ठीक है, आपको इसमें क्या कर रखा है बेटा, आपको इसमें दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा था, सबसे पहले तो गिवन था, आपने गिवन के अकॉर्डिंग किया। फिर अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कंपेयर करने से देखो क्या मिला आपको, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और 2 और 3 आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऑफ एंगल 1 और 2 ऑफ एंगल 4 दोनों बराबर है ना। यानी कि 2 इसका मतलब 1 1 और 4 4। तो अब देखिए 1 किसके बराबर था, 2 के बराबर था, ये ना देखिए 1 2 के बराबर था, 3 किसके बराबर था, 4। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख लिया एंगल नंबर 3 जो है वो 4 के बराबर है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर मिला आपको कि बी सी डी, एंगल आपका बी सी डी जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल ए बी सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस बराबर हो गया ना, सिंस द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है बेटा, इसमें इक्वल है। ठीक है, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, एक यहाँ पर ये लाइन बनाया था और एक आपने यहाँ पर एक ये लाइन बनाई थी। ठीक है, आपने क्या किया था, इसके अंदर आपने ऊपर 4 3 2 1 यानी कि इसको माना था बेटा, यहाँ पर ये माना था 4, इसको माना था 3, इसको माना था 2 और इसको माना था आपने 1। ठीक है, ये माना। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या कहता है कि जितने एंगल जाएगी उतने से ही जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने 4 को किसके बराबर रखा था, आपने 1 2 के बराबर रखा। ठीक है, और 3 4 के बराबर रखा, दो इक्वेशन बना दी। इसके अलावा आपने एंगल 1 और एंगल 2 को भी बराबर दिखा दिया आपस में। ठीक है, 1 और 2 को बराबर दिखा दिया आपने। ठीक है, तो जब आपने एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर दिखाया, ठीक है, या एंगल 2 और एंगल 3 को बराबर दिखाया है, ठीक है, तो इसको रखने से क्या हुआ बेटा, इसको रखने से जब आपने तीनों इक्वेशन को क्या किया है, कंपेयर किया फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो तीनों को कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिला बेटा, कंक्लूजन कि 2 ऑफ एंगल 1 और 2 ऑफ एंगल 4 आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। क्या है, 2 ऑफ एंगल 1 और 2 ऑफ एंगल 4 आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आपने एंगल 1 अब 2 लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा, 2 लगा हुआ है, तो एंगल 1 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 3 है, एंगल 4 एंगल 4, 4 किसके बराबर है, 3, 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर रख दिया। तो एंगल 1 और 2 मिला के क्या, देखो एंगल 1 और 2, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इसे मिलाने से तो पूरा आपका ये बन रहा है, क्या बन रहा है, बी सी डी। देखिए ये बन रहा है आपका बी सी डी, इन दोनों को मिला के तो ये बन रहा है। और ए बी सी, 3 और 4 मिला के क्या बन रहा है आपका, ए बी सी बन रहा है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ए बी सी बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आ चुका होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक और तरीका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का हमारा एक ऑल्टरनेट तरीका है। चलिए आपको मैं समझा भी देता हूँ इस क्वेश्चन में। आप डायरेक्ट इक्वेशन मतलब ठीक है, बट आप एक अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए,
मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा, डायरेक्ट लैंग्वेज ही लिखूँगा इसके अंदर, बाकी पहले वाला आप इसके अंदर लिख लेना। देखिए, एंगल जो आपका एंगल 4 है किसके बराबर होगा बेटा, एंगल 3 के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। सेम रीजन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। और एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। सेम रीजन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, लैंग्वेज तो आप देख के लिख लेना कैसे क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या लिखा गया है इसमें, आपका जो एंगल नंबर 2 होगा और जो एंगल नंबर 3 होगा ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जेड बनने वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका ये क्या होगा बेटा, ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया था, अब आपने तीनों इक्वेशन को देखो, जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को इक्वेशन देखिए। देखो 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है ना। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या मिल रहा है बच्चों, इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो एंगल 2 है वो 1 के बराबर में भी है और 2 जो है वो 3 के बराबर में भी है और 3 आपका 4 के बराबर में भी है। तो यहाँ पर आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि 2 ऑफ एंगल 1 और 2 ऑफ एंगल 4 ये आपस में इक्वल। अब 2 लगा पड़ा है तो 2 का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 और 4 लगा पड़ा तो एंगल 4 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब देखिए 1 किसके बराबर था, 2 के बराबर था, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल 2। यहाँ पर 4 किसके बराबर, 3 के बराबर, तो एंगल 4 लिख दूंगा। तो अब देखो जब मैंने इसको मिलाया तो मिलाने के बाद हमारे क्या बना है बेटा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जब आपने इसको मिला दिया तो एंगल 1 और 2 मिला करके क्या बन गया, पूरा आपका BCD बन गया। ये देखो BCD बन गया, BCD। और 3 और 4 को जब आपने मिलाया तो क्या बन गया, ABC बन गया, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव आपका क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा बताता हूँ रीजन। अब यहाँ पर क्या है बेटा, जब ऑल्टरनेट एंगल्स, देखो जब आपने ऐसे किया तो ये वाले सारे एंगल्स इस वाले सारे एंगल्स के बराबर आ गए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का होता है। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है बेटा तो इसका मतलब जो लाइन होती है, लाइन भी आपस में क्या हो जाती है बच्चे, पैरेलल हो जाती है। बात समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।